जय हिंद दोस्तों, माई सेल्फ मेहदी रजा एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल कोलैब मेंटोर। इन दिस वीडियो वी स्टार्ट मैथ्स क्लास 8 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम मैथ्स स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 की स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने रेशन नंबर कंप्लीट कर लिया है। यदि आपने वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए दोस्तों कि स्क्वायर आखिर होता क्या है। स्क्वायर का मतलब होता क्या है? कहता है कि अ रिजल्टेंट नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर विद इटसेल्फ। ये कह रहा है कि जो रिजल्टेंट नंबर होता है वो उसका प्रोडक्ट होता है, जो नंबर होता है उसका प्रोडक्ट होता है उसी के साथ। मीन्स अगर मान लिया हमारे पास कोई नंबर है ए और उसी का हम प्रोडक्ट कर दे सेम नंबर से, यानी कि इटसेल्फ, प्रोडक्ट बाई इटसेल्फ। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई, और उसी नंबर से जब मल्टीप्लाई कर दें तो उसी को कहते हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो फ्रेंड देखो, ए और ए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ए का स्क्वायर। हमने एक्सपोनेंट एंड पावर में पढ़ लिया है कि ए इंटू ए, यानी जब बेस सेम होता है तो पावर क्या होती है? ऐड होती है। तो 1 + 1 क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ए की पावर 2। तो ऐसे ही ए की पावर क्या हो गई? 2 हो गई। तो किसी भी नंबर की पावर जब 2 होती है तो उसी को कहते हैं हम स्क्वायर। तो मान लिया फॉर एग्जाम्पल 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर को कैसे लिखेंगे? a इंटू ए मीन्स 2 इंटू 2। तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? 4। सिमिलरली अगर हम कहें 3 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा? 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9, यानी 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। यानी 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 इंटू 4 इक्वल टू 16। तो फ्रेंड्स, आपको ये समझने वाली बात है कि जो रिजल्टेंट नंबर होता है इज द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर, इज द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर विद इट सेल्फ, इज द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर विद इट सेल्फ। यानी किसी भी नंबर को उसी नंबर से जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है फ्रेंड्स? स्क्वायर मिल जाता है उसी नंबर का। तो आइए दोस्तों देखते हैं स्क्वायर रूट क्या होता है। तो हमने आपको पहले बता दिया कि स्क्वायर रूट जो होता है वो इस सिंबल में होता है। अगर मान लिया फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर रूट ऑफ 25, तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? रूट में 25। इसको फ्रेंड्स कहते हैं रूट या फिर स्क्वायर रूट भी कहते हैं। अगर मैं को बताओ कि 625 का स्क्वायर रूट क्या होगा तो आप कैसे बताएंगे? रूट में 625। इस तरीके से आप लिखेंगे रूट के अंदर 625। तो फ्रेंड्स, इसी को देखते हैं मेथड्स टू फाइंड स्क्वायर रूट, यानी कैसे हम स्क्वायर रूट को फाइंड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, दो मेथड होते हैं। पहला मेथड जो होता है वो होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी आपने एलसीएम सुना होगा कि एलसीएम जब लेते हैं तो फैक्टर करते हैं। तो ऐसी इसी को कहते हैं फैक्टर मेथड या फिर फैक्टराइजेशन मेथड। तो पहला मेथड है फैक्टर करके हम निकाल सकते हैं स्क्वायर रूट, और दूसरा मेथड होता है फ्रेंड्स डिवीजन मेथड। तो दो मेथड आज हम पढ़ने वाले हैं स्क्वायर रूट को कैसे फाइंड करते हैं। पहला है प्राइम फैक्टराइजेशन और दूसरा है डिवीजन मेथड। तो आइए फ्रेंड्स एक एक करके इसको डिस्कस कर लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड स्टार्ट करते हैं। पहला मेथड है स्क्वायर रूट को कैसे फाइंड करते हैं। तो इसमें जो मेथड में होता है ओनली परफेक्ट स्क्वायर मेथड कैलकुलेटेड। फ्रेंड्स, अभी हम डिस्कस करने वाले हैं परफेक्ट स्क्वायर मेथड क्या होता है और नॉन परफेक्ट स्क्वायर मेथड क्या होता है। तो उससे पहले हम देख लेते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। तो मान लिया अभी हमने देखा था कि स्क्वायर रूट ऑफ रूट में 625, यानी 625 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे करेंगे। तो फैक्टर करते हैं 625 का। तो 5 से जाएगा कितनी बार में? 5 से 1 बार में। 5 1 जा 5 और 1 आगे इसके आगे तो ये हो गया 12। 5 2 जा 10, 2 इसके पास आया तो 25, 5 5 जा 25। फिर दोबारा 5 से करते हैं तो 5 2 जा 10, 2 इसके सामने आगे तो ये हो गया 25, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। तो फ्रेंड्स, रूट 625 को हम कैसे लिख सकते हैं? इसका फैक्टर क्या हो जाएगा? 5 5 5 5, यानी कि 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो फ्रेंड्स, 625 को हम इस तरीके से स्प्लिट कर सकते हैं, यानी इसका फैक्टर खोल दिया हमने। इसी को कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो देखिए यहाँ पे पेयर बन गया, एक एक का पेयर। तो स्क्वायर रूट के अंदर क्या होता है कि हमने देखा अभी कि a इंटू ए क्या होता है? ए स्क्वायर होता है। यानी कि जब दो नंबर की सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक ए स्क्वायर मिलता है। तो फ्रेंड्स, सेम स्क्वायर रूट के अंदर हम करते हैं कि जब दो नंबर हमें दिख रहा है सेम सेम तो इसका एक पेयर बन जाएगा, इसका एक पेयर बन जाएगा। जब दो नंबर का एक पेयर बनता है तो वो बाहर क्या आता है फ्रेंड्स? एक पेयर आता है। तो देखो, दो नंबर था, इसका एक पेयर बना है तो ये क्या आया? एक बाहर आया। सेम ऐसे ही एक बाहर आ जाएगा 5। तो 5 इंटू 5 क्या हो जाएगा? 25। तो आई होप कि आपको 625 का स्क्वायर भी याद होगा।
यानी 25 इंटू 25 करेंगे तो मतलब क्या है 25 का स्क्वायर क्या होता है 625। तो देखो हमने सीधा सीधा स्क्वायर रूट से निकाला, कैसे पेयर बना के बाहर निकाला और इसकी मल्टीप्लाई करी तो 25 आ गया। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, यही होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो एक और एग्जाम्पल देते हैं। मान लिया अगर हमें नहीं आ रहा आपको समझ में, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। अगर इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो कैसे करेंगे 3 इंटू 3 रूट के अंदर। तो देखो एक पेयर बन गया तो ये क्या होगा बाहर आ जाएगा, जो रूट के अंदर बच जाता है उसको छोड़ देते हैं, 1 बचा, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है, तो बाहर आ गया। तो 3 इंटू 1 क्या हो गया 3। तो ये किसका 9 किसका स्क्वायर रूट है 3 का। तो आई होप कि प्राइम फैक्टराइजेशन आपको समझ में आ गया होगा। रूट के अंदर क्या करते हैं पेयर बनाते हैं और एक पेयर बाहर आता है, फिर एक पेयर बनाएंगे पेयर बाहर आ जाएगा, जिस जिसके पेयर बनते जाएंगे वो बाहर आता रहेगा सिंगल सिंगल, और देन मल्टीप्लाई और आपको स्क्वायर रूट मिल जाएगा। तो आइए दोस्तों अभी स्टार्ट करते हैं। सेकंड मेथड डिवीजन मेथड है। स्क्वायर रूट निकालने का सेकंड मेथड क्या है डिवीजन मेथड। पहला मेथड हमने पढ़ लिया है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हमने पढ़ लिया स्क्वायर रूट निकालने का। अब देखते हैं डिवीजन मेथड क्या होता है। अगर मान लिया हमें निकालना है 1296 का क्या निकालना है फ्रेंड्स स्क्वायर रूट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। तो यही मेथड लगाते हैं, कैसे निकालेंगे 1296 इसको ऐसे रखते हैं और यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं, इसको डिवीजन में लगा देते हैं और उसके बाद से क्या करते हैं पहला स्टेप जो होता है फ्रेंड्स पीछे से दो दो का पेयर बना लेते हैं। मान लिया अगर 96 है इसका एक पेयर बन गया और 12 का एक पेयर बन गया। तो फ्रेंड जो सामने वाला पेयर होता है 12 जो होता है इसका जो स्क्वायर होगा किसी भी नंबर का या तो इसके इक्वल आना चाहिए या तो इसके बिल्कुल करीब आना चाहिए या इसके आसपास आना चाहिए, इससे ग्रेटर नहीं होना चाहिए। पहला याद रखना, या तो इक्वल हो या ग्रेटर नहीं हो, या तो इसके नीचे लेंगे या फिर ग्रेटर छोड़ देंगे। देख मान लेते हैं 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर 9 एंड 4 का स्क्वायर क्या होता है फ्रेंड 16। तो देखते हैं 12 का इसमें आ रहा है, 2 का स्क्वायर 4 9 16 नहीं आ रहा। तो क्या करेंगे देखते हैं इसके बिल्कुल करीब क्या है 9 है। हमने पहले बोल दिया आपको ग्रेटर जो होगा इससे ग्रेटर होगा वो नहीं लेंगे, तो 9 क्या है बिल्कुल इसके करीब है। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है फ्रेंड्स 3 का स्क्वायर होता है फ्रेंड्स 9। पहला स्टेप पेयर बना लिया पीछे से और उसके बाद से ऐसे नंबर का स्क्वायर करेंगे जो इसके बिल्कुल करीब हो, इससे ग्रेटर नहीं होना चाहिए, इसके इक्वल हो सकता है। तो 9 इसका क्या है बिल्कुल करीब है, तो 3 का स्क्वायर 9 पहला स्टेप हो गया, यहाँ से स्क्वायर कर दिया। फिर दूसरा स्टेप है यहाँ पे जिस भी नंबर का स्क्वायर करेंगे वो ऐड करेंगे और वही ऊपर लिखेंगे। क्या करेंगे जिसका स्क्वायर करेंगे उसी को ऐड करेंगे और उसी को ऊपर लिख देंगे। तो देखो 3 + 3 क्या हो गया 6 और 12 - 9 क्या हो गया फ्रेंड्स 3 हो गया और ऊपर से आ गया 96। 12 में से 9 गया 3 और क्या करें यहाँ पे 3 और 3 6 और यहाँ पे 3 का 3 रहेगा। फिर फ्रेंड्स यहाँ पे बन गया 396। यहाँ 396 कैसे आया, यहाँ का जो दो पेयर था हमने नीचे उतार दिया। पहला स्टेप यहाँ से स्क्वायर करा 12 में से 9 गया 3 और यहाँ से सीधा सीधा पेयर उतार लेते हैं, दोनों पेयर क्या करते हैं फ्रेंड्स नीचे उतार लेते हैं। अब देखते हैं सेकेंड स्टेप क्या है कि यहाँ पे एक ऐसा नंबर रखेंगे 60 के आगे ऐसा नंबर रखेंगे कि उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे 396 आ जाए या इसके करीब आ जाए। तो मान लिया अगर 6 है, 6 के आगे 1 लगाए और इसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, जो नंबर यहाँ रखेंगे वही नंबर से मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा 61। इसके करीब है नहीं, तो क्या करेंगे फ्रेंड 62 से देखते हैं। तो 62 से करते हैं, जो नंबर ऊपर लिखते हैं वही से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मान लिया यहाँ पे क्या रखा 2 रखा, तो इसी 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 2 4 2 6 12। ये तो बहुत नीचे है, तो ये 396 के लिए क्या करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं। मान लिया हम करते हैं 64 लेते हैं, मान लिया 64 और 4 से मल्टीप्लाई, तो 4 4 जा क्या हो गया 16, 4 4 जा 16, 1 कैरी 6 4 जा 24 और 1 25। अभी भी बहुत नीचे हम, तो क्या करेंगे 66 से लेके देखते हैं। 6 6 जा क्या हो गया 36, 3 कैरी 6 6 जा 36 और प्लस 3 क्या हो गया 39। अब देखो फ्रेंड्स 396 यानी क्या नंबर लिया हमने 6 नंबर लिया, तो यहाँ पे 6 लिया और क्या जो भी नंबर लेते हैं उसी को क्या करते हैं ऐड करते हैं और जो नंबर लेते हैं वो भी ऊपर लिखते हैं। 3 से स्क्वायर करा था 3 यहाँ लिखा, 6 से मल्टीप्लाई करा तो 6 यहाँ भी लिखा। तो क्या आया जब 66 लिया और उसी नंबर से मल्टीप्लाई करा तो आया 396। क्या है फ्रेंड्स 396। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, यहाँ भी माइनस लगता है और यहाँ भी माइनस लग जाएगा, तो इसमें ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 और 6 12 का 2 कैरी 1, तो ये हो जाएगा 7 यानी 72 यहाँ पे हो गया और ये क्या हो गया 0। जब फ्रेंड्स इस पेयर को माइनस करने पे पूरा पूरा कट जाए यानी 0 आ जाए तो यही हमारा क्या हो जाता है स्क्वायर रूट होता है। यानी 36 × 36 ये किसका स्क्वायर है 36 का स्क्वायर है। तो फ्रेंड्स 36 का स्क्वायर क्या है 1296, यानी 1296 को हम क्या लिख सकते हैं
स्क्वायर रूट में क्या लिख सकते हैं, यानी 36 इंटू 36 का स्क्वायर रूट। यहाँ से एक पेयर बना तो क्या हो गया 36 इसका स्क्वायर रूट होगा। आई होप कि डिवीजन मेथड आपको समझ में आया होगा। यही होता है डिवीजन मेथड। पहला स्टेप होता है पेयर बनाते हैं पीछे से, और जो फ्रंट वाला पेयर होता है इसका स्क्वायर करते हैं किसी नंबर का, या तो इसके करीब हो या तो इसके इक्वल हो। फिर यहाँ करा 3 का तो 9 आया, फिर माइनस करा तो 3, फिर जो जिससे स्क्वायर करते हैं वही ऐड करते हैं, वही यहाँ लिखते हैं। फिर आए यहाँ पर, फिर 6 से मल्टीप्लाई एंड देन 0 आ गया। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये होता है डिवीजन मेथड। तो आइए दोस्तों देखते हैं परफेक्ट स्क्वायर एंड नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या होता है। आपने जरूर सुना होगा कि क्वेश्चन में आता हुआ परफेक्ट स्क्वायर एंड परफेक्ट स्क्वायर नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या होता है। तो दोस्तों अभी हमने स्क्वायर रूट निकालना सीख गए हैं। दोनों मेथड हमने सीख लिया है, पहला है प्राइम फैक्टराइजेशन एंड दूसरा है डिवीजन मेथड। तो परफेक्ट स्क्वायर देखते हैं आखिर होता है क्या है। तो मान लिया हमें 1296 का क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो अभी हमने निकाला है 36 इंटू क्या होता है 36। तो देखो फ्रेंड्स, दो का पेयर, ये एक पेयर बन गया तो एक पेयर आ गया बाहर। तो ये क्या है 36 का स्क्वायर है, स्क्वायर रूट क्या है 36 है, यानी 1296 का स्क्वायर रूट क्या है 36। तो ये कह रहा है परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। परफेक्ट स्क्वायर एक ऐसा नंबर होता है, एक ऐसा नंबर होता है जिसका स्क्वायर होता है। यानी कि अगर मान लें, अगर हम कहें 23, तो 23 का स्क्वायर रूट क्या होता है, तो नहीं। अगर मैं कहूँ 22 तो इसका क्या स्क्वायर रूट होता है, नहीं। अगर मैं कहूँ 25 तो आप कहेंगे यस ये होता है 5 इंटू 5, तो मतलब कि 5 का स्क्वायर होता है। तो जिसका रूट से बाहर आ जाए, जिसका स्क्वायर रूट मतलब ओपन हो जाए, उसी को कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर। जिसका पेयर बन जाए उसी को कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर। अगर मान लो फ्रेंड्स हम कहें कि 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी दो का पेयर बन गया, और क्या हो गया 5 एक बाहर आ गया, एक 5 बाहर आ गया, ये स्क्वायर रूट में है, और अंदर स्क्वायर रूट में क्या बच गया 2 बच गया। तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? तो फ्रेंड्स ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यानी ऐसा नंबर जिसके सारे पेयर बन जाए, सारे पेयर बन के स्क्वायर रूट के बाहर आ जाए, उसी को हम कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर। या फिर जिसका स्क्वायर रूट होता है उसी को कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर, एंड जिसका स्क्वायर रूट नहीं होता उसी को कहते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा यहाँ 23 क्यों आपको कहा गया है कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि देखो इसका पेयर नहीं बनना है और ये स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आ रहा है। तो आई होप कि फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा। और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो होता है फ्रेंड्स, वो सिर्फ एप्लीकेबल होता है किस पे, परफेक्ट स्क्वायर पे, और वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर पे नहीं लगता। आई होप कि आपको समझ में आएगा। थैंक यू।